माता की कृपा हम सब भक्तों पर बरसती रहे। इसी प्रकार से जगत में जो भी आया है संसार में, उसका उद्धार माता ने समय समय पर किया। हम सब भक्त माता के इतने नज़दीक पहुँच कर के भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना अपने आप को जगत से, पृथ्वी से अपने आप का उद्धार कर देना। विधि के विधान को रचने वाली महामाया माता पार्वती, महादेव शंकर जब इस प्रकार से संसार में अपने भक्तों को देखा, तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जगत की जननी माता पार्वती, जगत के पिता महादेव ने ऐसी रचना रची कि भक्त संसार में आकर के भी अपने आप ही संसार में भगवान की भक्ति और सेवा में लीन होने का तत्पर किया। पर जब तक मनुष्य अपने कर्मों को अधीन बनाता है, तब तक उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी सांसारिक रूप माया से वहाँ उसके अंदर प्रवेश कर जाती है कि वो फिर से उसका मन उसी प्रकार से भटकने लगता है जिस प्रकार से प्राणी संसार में आया हुआ अपना रास्ता त्याग करके गलत रास्ता प्रवेश करता है। इसी प्रकार से जगत में आया हुआ प्राणी अपने आप को सांसारिक जीवन में विलीन करते करते जब उसके जीवन की परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं, तो वह अपने आप को सही रास्ता प्रवेश कराने की योजना बनाता है। और जब तक वह अपने कर्तव्यों को योजना बनाता है, तब तक वह मूल भाग से अपने शरीर का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है। प्राणी कहता है कि मैं जगत में आया हुआ हूँ और मैं भगवान के कर्तव्यों को, जितने भी वचन मैंने भगवान को दिए, वो वचनों को सारे वचन पूर्ण करूँगा और भगवान की सेवा पूजा में लीन रहूँगा। मगर प्राणी इस प्रकार से कुछ भी नहीं करता है। जगत में जब आता है, पृथ्वी के अंदर वो प्रवेश करता है, पृथ्वी में उसका अवतरण होता है, तो वह अपनी जीवन माया में लीन हो जाता है और वह संसारिक मोह माया में प्रवेश करके वह ईश्वर को भूलना प्रारंभ कर देता है। जब तक मनुष्य ईश्वर को भूलता है और वह अपने जीवन को अधीन बना करके वह गलत कर्म करना प्रारंभ कर देता है, तब तक उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं प्रवेश कर जाती हैं और उसका मन और चित्त, स्वभाव सभी बदल जाते हैं। भगवती की कृपा जहाँ तक प्राप्त होती है, वहाँ संसारिक मोह माया में पड़ा हुआ मनुष्य वह अपने आप ही मोह माया से बाहर आ जाता है और विधि के विधान की रचना को न समझ करके वह अनेक प्रकार के पाप करने लगता है। मनुष्य यह तो जानता है कि यह मेरा है, ये मेरा नहीं है, मगर जिस ईश्वर से उसने प्रार्थना किया उसको तुरंत भूल जाता है। जब वह भूलता है तो ईश्वर कहता है कि हे मूर्ख प्राणी, जब तू जन्म लिया पृथ्वी पर, तब मुझे वचन दिया, फिर भी अपने वचनों से दूर चला गया। इस प्रकार से प्राणी ईश्वर से दूर चला जाता है। धीरे 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 वह दूर होता है
और ईश्वर प्राणी को अपने पास बुलाने की योजना बनाता है। इसी प्रकार से आज दिन शुक्रवार, तिथि तीज शाम को 3:01 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें कि ऋषि मार्कंडेय जी से पूछते हैं। ऋषि क्या पूछते हैं? ओमांचितं मया मितं तदा सर्वपापोमयं जगत् विलोक्यां ताभ्यां गतितो भगवान कमले क्षणः। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने भगवान कमल नयन को वर दिया तो उन्होंने पहले चारों तरफ दोनों असुरों ने यह देखा कि यहाँ जल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको वचन दो कि हमारी अगर मृत्यु करना ही है तो जहाँ सूखा हो उस जगह पर हमारी मृत्यु हो और जल और थल के अंदर नहीं हो। इस प्रकार से भगवान विष्णु से वचन लिया। भगवान विष्णु ने कहा एवं मस्तु कह करके भगवान नारायण ने, कमल नयन भगवान नारायण ने जब दोनों असुरों को वचन दिया तो दोनों असुर संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने पर दोनों असुरों ने भगवान के सामने कहा कि हम तुम्हारे वरदान से अतभिक्क नहीं हैं और हम तुम्हें वरदान देने के लिए कहा है, इसलिए हम तुम्हें वरदान देने के लिए तत्पर हैं। आप अपना वरदान मांगो और पूर्ण करो। इस प्रकार से मधु और कैटभ दोनों भगवान नारायण को वर देने के लिए कहा और भगवान ने अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।